नमः। हम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बातो बेनीपुर, दरभंगा था। रमल नवरत्नम शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड विषय। अब बलाबल का प्रयोजन द्वितीय अध्याय में बलाबल रत्न। तो अब बलाबल का प्रयोजन शुभाशुभस्य दातारः सबलास्तत्फलप्रदाः निर्बला निष्फला गेयास्तस्माज्ज्ञेय बलाबलम। अर्थात सकलों में कोई शुभ फल और कोई अशुभ फल देने वाली है, पर वे वास्तविक रूप से शुभाशुभ फल तभी दे सकती है जब सबल रहेंगी। इसीलिए पहले बलाबल का विचार करना चाहिए। अग्नि आदि तत्व में मित्रादि अग्नि वाज्योस तथा नीर भूम्योर्मिथ सौहृदम वैपरीत्ये मिथ शत्रुता। अग्नि भूम्योस तथा नीर वाज्योर्मिथो मध्यमम सौहृदम गेयमेव सदा। अर्थात अग्नि, वायु और जल भूमि में परस्पर मित्रता है, इसके विपरीत शत्रुता है। जैसे अग्नि, जल और वायु भूमि में शत्रुता है, इसी तरह अग्नि भूमि और जल वायु में समता है। अर्थात अग्नि की भूमि, भूमि की अग्नि, जल का वायु और वायु का जल सम है। अब स्थान बल का निर्णय। आग्नेयादीनि खंडानि त्वाग्नेयादि गृहेषु च गतानि सबलानि स्युर्मित्रगृहे तथैव च यदा स्वगृहे तिष्ठेद्बलं तस्य न भिद्यते मध्यमाख्ये गृहे खंडं बलमध्य भवेत् तदा। अर्थात यदि अग्नि तत्व वाला सकल अग्नि तत्व वाले घर में या वायु तत्व वाले घर में पड़े तो पूर्ण बली, शत्रु तत्व वाले घर में पड़े तो हीन बली और सम तत्व वाले घर में पड़े तो मध्यम बली होते हैं। अब पंक्ति भेद से बलाबल का निर्णय। एवं बलम स्वगे हस्थ खंडस्य प्रथमं ततः पंक्ति गेहेक्य भेदेन द्वितीयं बलमुच्यते। शकुनं प्रथमं गेह मद्महाख्यं द्वितीयकं विजदाहाख्यं तृतीयं स्यात् चतुर्थत्वजदं स्मृतं पंचमं च मिजाजाख्यं षष्ठं हर्पाख्यमीडितं सप्तमं चासहाख्यं च क्रमम् एकां च कथ्यते। अर्थात इस तरह पहले अपने घर का बलाबल देखना चाहिए। अब पंक्ति घर के भेद से दूसरा बलाबल कहते हैं। पहली शकुन पंक्ति, दूसरी अवदह पंक्ति, तीसरी विजदह पंक्ति, चौथी अवजद पंक्ति, पांचवी मिजाज पंक्ति, षष्ठी हरफा पंक्ति और सातवीं असस्सह पंक्ति कहलाती है। शकुन पंक्ति का क्रम। शकुनस्य च पंक्त्या ही कारणं नान्यदस्ति वै स्वभावेनैव तज्ञेयं सकल स्वस्य वेश्मगम्। अर्थात शकुन पंक्ति के निर्माण में कोई कारण नहीं, स्वभाव से ही अपने घर से प्राप्त जानना चाहिए। अवदह पंक्ति का क्रम। अवदहाख्यं द्वितीयं तु तस्य कारणमुच्यते एकैक सकले चास्ति तत्त्वानां च चतुष्टयम् ऊर्ध्वाधक्रमेणैव वहनीयाधींश्च सदैव हि कश्चित् प्रकटरूपेण गुप्तरूपेण कश्चन शकटं बिन्दुरूपेण गुप्तं रेखात्मकेन च तस्मात् प्रकटतत्त्वस्य संख्या कार्यामनीकभिः
अब्दहाख्ये च ये वर्णाश्चाग्न्याद्युक् नियोजयेत् अकारस्येक संख्या स्यात्कारस्य द्वयं स्मृतम्। अर्थात दकारस्य चतुष्कम च हकारस्याष्टसंख्यकम् एवं तत्वक्रमेणैव जस्यांकसम्मिति तदंकतुल्यगे हेतु सकलस्य स्थितिर्भवेत्। अर्थात दूसरी अवधा पंक्ति के कारण बताते हैं प्रत्येक सकल में अग्नि आदि 4 तत्व हैं। उनमें कोई प्रकट रूप से और कोई गुप्त रूप से है। जैसे बिंदु रूप से प्रकट और रेखा रूप से गुप्त है। अब पंडितों को प्रकट तत्व की संख्या करनी चाहिए, तो अवदह इन नामाक्षरों को अग्नि आदि तत्वों में नियुक्त करे तथा उन अक्षरों की संख्या क्रम से 1 2 4 8 रखे। अर्थात अकार 1, बकार 2, दकार 4 और हकार 8 संख्या माननी चाहिए। जिस सकल में जो तत्व खुले हो उनकी संख्याओं को जोड़ने से जो अंक हो वह सकल अवधा पंक्ति में उसी घर में लिखना चाहिए। अवधा पंक्ति क्रम का उदाहरण यथा लहयान के खंडे केवलम वहनि तत्वकम तस्याक्षरोऽप्यकारोति तस्यांकश्चैव एव हि तस्मादाद्ये चाब्दस्य लहनस्य स्थितं वदेत्। एवं तरीक सकले वेदतत्वं हि दृश्यते प्रकटतत्वेन तत्रास्ते वेदखं चाब्दहाख्यकं वेदखानां च संख्याङ्के मेकद्वयब्धिगजोन्नित्वम् तेषां योगा 15 तस्मात् 15 गृहे तरीख्यश्च स्थितिर्ज्ञेया ह्यब्दे तस्य निश्चितम्। एवं क्रमेण सर्वेषां खण्डानां च स्थितं कुरु तस्य तत्त्वगुप्तरूपं तस्माख्यं नैव लभ्यते शेखे गेहे च तत्खण्डं जामातं कूटसे यथा। अर्थात लह्यान सकल में केवल एक ऊपर का अग्नि तत्व खुला है, उसका अंक अवधा पंक्ति में 1 कहा गया है। इसीलिए लह्यान सकल का अवधा पंक्ति में पहला स्थान हुआ। इस तरह तारिखा में 4 तत्व खुले हैं तो उनकी संख्याओं का योग अ ब ह द ह 1 2 4 8 बराबर 15 होते हैं। इसलिए तारिखा का अवधा पंक्ति में 15वां स्थान हुआ। इसी तरह सब शकलों की अवधा पंक्ति में स्थिति करनी चाहिए। जिस शकल में 4 तत्व गुप्त हो उनका अंक नहीं मिलता है, अतः उस शकल का शेष स्थान में स्थापना करें। जैसे जमात शकल में सब तत्व बंद है, अतः इनकी संख्याओं का योग 0 के बराबर हुई। इसीलिए इस शकल की 16वीं त्याज घर में स्थिति हुई। इसका प्रयोजन तो अंत्यत प्रयोजनम चास्य वर्तते तस्करस्य च रूपस्य कथने संख्या संतानस्यापि निर्णय। अर्थात इसका प्रयोजन इस क्रम में चोर का स्वरूप जानना, संतान की संख्या आदि का निर्णय होता है।